नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम आनंद पूर्वक। आशा है आप लोग मज़े में होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास में डीजी लेकर आ गई हूँ। मैं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर, रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। और आपके लिए एक खबर और है बहुत अच्छी कि बहुत जल्दी संस्कृत क्लास में डीजी का ऐप भी लॉन्च होने वाला है। आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे और फिर देखिए आपके लिए और क्या क्या सुविधा मैं लेकर आती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लेसन के बारे में। क्योंकि हमने स्वाहादम प्रकृते शोभा इसका भाई पार्ट 1 पढ़ लिया था और पार्ट 2 भी पढ़ लिया था। आज पार्ट 3 क्योंकि लेसन बहुत लंबा है तो इसे हम आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए, सर्वे पक्षिणा, सब पक्षी, सब लोग लड़ रहे हैं आपस में, है ना? तुम राजा नहीं बनोगे, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। आम आम, हाँ हाँ, कश्चित खगा एक वन राजा भविष्यति, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। कह प्लस चित, लेकिन कह प्लस चित प्लस अपि, लेकिन कोई भी पक्षी आत्मानम बिना, अपने अलावा, नान्यम कमपि, नान्य किसी को, इस पद के लिए, पदाय पद के लिए, योग्यम चिंतयन्ति, योग्य मान रहे हैं। लेकिन न यहाँ लिखा हुआ है, नहीं मान रहे हैं। कोई भी पक्षी अपने आगे किसी अन्य को उचित नहीं मान रहा है। तरी कथम निर्णय भवेत्, तो कैसे निर्णय हो? तदा तई सर्वे, तभी वे सब गहरी नींद में निश्चिंत सोए हुए उल्लूकम वीक्ष, उल्लू को देखकर विचारितम, उल्लू को देखकर सोचते हैं भैया ये बढ़िया है, कोई झगड़े में नहीं पड़ा हुआ, इसी को राजा बना दो। ऐसा होना चाहिए? नहीं ना। जब इस लेसन को पढ़ते हैं लगता है कि ये किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जगह की घटना हो सकती है, जहाँ जब इलेक्शन आने वाले होते हैं हर कोई अपनी प्रशंसा, दूसरे दल की बुराई करता है, दूसरे उम्मीदवार की बुराई करता है और फिर जनता भी आंख मूंद कर किसी को भी चुन लेती है। बस वैसे ही यहाँ हुआ कि वो दिन में सोए हुए उल्लू को राजा बनाने लग गए। किसी भी देश, किसी भी राज्य में ऐसा ही होता है। कैसे वो गहरी नींद में निश्चिंत सोए हुए उल्लू को देखकर विचार करते हैं, यत ऐशा की यह आत्मश्लाघाहीना, आत्म प्रशंसा से रहित, ये अपनी प्रशंसा से रहित है, पद निर्लिप्त है, से पद की किसी की चाह भी नहीं है, यह उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशंति, एक दूसरे को आदेश देते हैं कि तत् प्लस आनियंताम, ले आइए। तो ले आए अभिषेक के लिए सारी, राजा के अभिषेक से संबंधित सारी सामग्री, संभारा माने सामग्री, यानी वो तिलक का थाल, आरती का थाल, फूल, जल वल सब लेकर आ जाओ भाई। सर्वे पक्षिणा सज्जायई, सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। गंतुम इच्छन्ति, जाने की तैयारी कर रहे हैं। तरी सहसा, सहसा माने अचानक, तभी अचानक कौआ बोलता है। कौआ बहुत बुद्धिमान होता है बेटा पक्षियों में। और ये जो इसने डायलॉग अभी बोला बहुत सही बोला। वो कहता है अरे जो दिन भर सोता रहता उस उल्लू को राजा बना रहे हो, जबकि इतने श्रेष्ठ पक्षी यहाँ मौजूद है। धन्य हो। अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, उपहास करते हुए हंस कर बोलता है। सर्वदा अयुक्ता में तत्, हर प्रकार से अनुचित है यह कि तत् की, मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, चक्रवाक एक पक्षी होता है, इसे चकवा भी कहते हैं, शुक, तोता, सारस आदि पक्षी प्रधानेशु, मुख्य पक्षियों के होते हुए, इतने इंपॉर्टेंट पक्षी होते हुए, विद्यमान माने होते हुए, दिवांधस्य, दिन में अंधे, दिवांधस्य, दिन में अंधे, दिन में अंधा ही तो है, उल्लू को दिखता कहाँ है? दिन में अंधे, कराल वक्त्रस्य, भयानक चेहरे वाले, कराल माने भयानक और वक्त्र का अर्थ होता है चेहरा, भयानक चेहरे वाले के अभिषेक के लिए सब तैयार हो गए हैं। पूर्णम दिनम यावत, पूरे दिन भर तक, निद्रायमाण, सोए हुए, पूरे दिन सोए हुए, यह कैसे हमारी रक्षा करेगा? ऐशा माने यह, सह माने वह, ऐशा माने ये पुल्लिंग है। सा ऐशा, सह ऐशा, ऐसे, दिस एंड दैट, कैसे हमको बचाएगा? वास्तव में तो, वस्तुतः माने वास्तव में, असलियत में। स्वभाव रौद्र, स्वभाव से गुस्सैल, अति उग्र, बहुत क्रोधी, उग्र, ये उग्रम लिखा है यहाँ पर, उग्र, क्रोधी, क्रूर, क्रूएल, अप्रिय वादिनम, अप्रिय बोलने वाला, उल्लू की आवाज अच्छी नहीं लगती। जैसे कहीं गधा रैंक रहा हो, कौआ बोल रहा तो लोग भगाते हैं क्योंकि आवाज कर्कश है, ऐसी उल्लू की भी आवाज बहुत बुरी होती है। स्वभाव से गुस्सैल, बहुत क्रोधी, क्रूर, अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा नृपतिम कृत्वा, राजा बनाकर, कानु सिद्धि भविष्यति, क्या सिद्धि होगी, क्या सफलता मिलेगी हमको?
पॉइंट टू पॉन्डर, सोचने योग्य बात उसने कही। लेकिन तभी प्रविशति प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता आ गई। अब क्या हुआ उसके आगे जानने के लिए देखिए अगला पेज। तभी प्रकृति माता प्रवेश करती हैं सस्नेहम, स्नेह के साथ, स्नेहन सहितम अव्ययी भाव समास है। भो भो प्राणिना, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे में संतत्या, तुम सभी मेरी संतानें हो, संतानें। कथम मिथ, मिथ क्या होता है? ये शब्द एग्जाम में शब्दार्थ में बहुत पूछा जाता है, बच्चे लिख के आ जाते हैं मिथ्या, झूठ ना, इसका अर्थ है परस्पर। क्यों आपस में कलह करते हो? कुरुथ, रा में छोटा हुआ ऐसे होना चाहिए था, ऐसे। अगर हम इसको ऐसे लगाते हैं गोल बना के तो बड़ा हुआ होता है कुरूथ, कुरूथ थोड़ी होता है। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवना अन्योन्य आश्रित, वास्तव में सारे वन्य जीव अन्योन्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, आश्रित हैं, निर्भर हैं। सही बात है, बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंडेंस। जंगल में क्या, शहर में भी ऐसा ही है, सारे पशु पक्षी प्राणी सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रीति माने मित्र है, मित्र के 6 लक्षण है भाई। ददाति देता है, प्रतिगृहणाति हमसे ग्रहण करता है, गुह्यम आख्याति रहस्य की बात बताता है आके, पृच्छति हालचाल पूछता है, भुंक्ते हमारे साथ खाता है, भुंक्ते खाता है, भोजयते खिलाता भी है, चैव ये सब 6 मित्र के लक्षण है, ये 6 लक्षण है मित्र के। सर्वे प्राणिना संवेद स्वरेण, सारे प्राणी एक साथ एक स्वर में बोलते हैं। माता कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, कह तो आप बिल्कुल उचित रही हैं, उचित, आप बिल्कुल उचित कह रही हैं। भवती माने आप बिल्कुल उचित कह रही हैं। परम भवम वयम भवतीम न जानामि, लेकिन हम आपको नहीं जानते। भवती माने आपको नहीं जानते। भवत्याः परिचय का, आपका परिचय क्या है? भवत्याः षष्ठी विभक्ति है ये। प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति तुम सबकी जननी हूँ, माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी मेरे प्यारे हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते, सबका ही, सर्वेशाम सबका ही, मत कृते मेरे लिए महत्व है, विद्यते माने है, कृते माने लिए, मेरे लिए महत्व है, यथा समय उचित समय आने पर। तावत तो फिर कलह से समय को व्यर्थ मत बिताओ। अरे जीवन छोटा सा, कहाँ झगड़े झंझट में पड़ गए, है ना? कलह करके झगड़ा करके व्यर्थ समय मत बिताओ, व्यतीत करो, व्यतीत यापयंतु व्यतीत करें, तो फिर झगड़े से समय को व्यर्थ ना व्यतीत करें। अपितु मिलित्वा ये मोदध्वम, बल्कि मिलकर ही मोद मनाएं, खुशी मनाएं, खुशियां मनाएं और जीवन को सरस कर ले, एंजॉयबल, लाइफ को एंजॉयबल बनाओ, कुरुध्वम कर लें, करें, सब मिलकर खुशी मनाएं और जीवन को रसमय कर लें। तत् यथा कथितम, तत् प्लस यथा, तो जैसा कहा गया है, यथा माने जैसा, जैसा कहा गया है। कैसा कहा गया भैया? ये वीडियो एक बार और देखना, मैं ही एक लाइन बार बार पढ़ाऊं उससे मतलब नहीं है, लंबा हो जाएगा वीडियो, आप तो दोबारा प्ले कर सकते हैं। आगे, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम, न आत्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां च तु प्रियम हितम। बहुत अच्छा श्लोक बोल दिया। प्रजा के सुख में राजा का सुख है, राज्ञः षष्ठी है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में भलाई में राजा की भलाई है। न आत्महितम राज्ञ, अपना हित कोई राजा का नहीं होना चाहिए, राजा का कोई अपना हित प्रिय नहीं होना चाहिए, प्रजा का हित ही प्रिय होना चाहिए। जो राजा अपना हित प्रिय समझता है उसकी प्रजा का नाश हो जाता है भाई। प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा की भलाई में राजा की भलाई है। अपना हित राजा को प्रिय नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रजा का हित ही राजा को प्रिय होना चाहिए। हित माने भली बात। और भी एक बात और कही कि भाई आप अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हो, जरा बात समझो। अगाध अतल जल में, ऐसा जल जिसकी गहराई का पता ना हो, संचारी विचरण करने वाली मछलियां होती ना पानी में, गहरे पानी में घूमने करने विचरण करने वाली, रोहित रोहू मछली होती है, एक रोहू फिश होती है, कभी घमंड नहीं करती, गर्व नहीं करती, जबकि वो अतल जल में
तैरती है आराम से, धीरे धीरे धीरे, कोई दिखावा नहीं। लेकिन घर के फिश पॉट में रख लेते हैं मछली को, इतना सा अंगुष्ठ मात्र, बस अंगूठे भर गहरा, मतलब थोड़ी गहराई वाला पानी, उदक माने जल, उसमें पाली जाने वाली शफरी, वो छोटी सी जो फिश होती है, वो फुरफुराती रहती है, बार बार दिखाती, देखो मैं तैर रही हूँ, देखो मैं तैर रही हूँ, ऐसे मतलब दिखावा मत करो। अगर गुण है तो शांत रहो। जो बहुत गुणवान व्यक्ति होते हैं उनका लक्षण होता है शांत रहना। और दिखावा कौन करता है? थोथा चना बाजे घना, जिसके पास कम चीज होती है ना, वो दिखावा ज्यादा करता है। अध जल गगरी छलकत जाए, वही अंगुष्ठ मात्र जल में शफरी फुरफुराती रहती है। अतः भवंता, इसलिए आप सब शफरी की तरह एक एक के गुण की चर्चा विहाय छोड़कर मिलित्वा मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए, चतुर्थी है दोनों जगह, रक्षा यही, वन रक्षा के लिए प्रयत्नताम, प्रयत्न कीजिए। इसलिए आप सब शफरी की तरह एक एक के गुण की चर्चा छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। भैया वन नहीं रहेगा तो हम सब कहां से रहेंगे, इसलिए सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, सब प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा, और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। क्या गाते हैं? प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभ तेषां प्रजायते। प्राणियों की हानि होती है परस्पर विवाद करने से, झगड़ा करने से प्राणियों की हमेशा हानि होती है। और अन्योन्य सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है। सही बात है भाई, इंटरडिपेंडेंस है। लाभ तब होगा जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के झगड़े से लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, तो ये हो गया खत्म, बहुत ही बढ़िया, लेसन पूरा फिनिश हो गया भाई। देखते देखते इजी वे में, नाम ही है संस्कृत क्लासमेट इजी। बच्चों बहुत सारे वीडियोस आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हैं आपके लिए, आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। इस साल का जो कोर्स है वो पूरा का पूरा आपको यहाँ मिलेगा। शेमुशी अलग, 9th की अलग, 10th की अलग, ग्रामर अलग, और जिनके बेसिक्स वीक हैं उनके लिए संस्कृत फॉर बिगनर्स अलग। और बहुत जल्दी, जैसा मैंने कहा, संस्कृत क्लासमेट इजी का ऐप भी लॉन्च हो रहा है। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। एक दिन आपको मैं यूट्यूब पर ही यहीं पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा। फिर आपके लिए वहाँ और भी बहुत सारी सुविधाएं होंगी। मेरा बस एक ही मात्र एम है बेटे, बोर्ड के एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें, उसी के लिए कोशिश है सारी। तो बस आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब आप करते ही हैं, करा ही हुआ है आपने, नहीं किया तो कर डालिए भाई, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स मुझे भेजिए। और नीचे का ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है 9th और 10th के लिए अलग अलग, जिसको आप ज्वाइन करिए। आपके प्रश्नों के उत्तर वहाँ देती हूँ, आप मेरी क्लासेस की जानकारी मिलती है, लाइव क्लास की जानकारी भी वहाँ रहती है, PDF भी आपको वहीं मिलेगा। इसके अलावा मैं जो अनअकैडमी पे पढ़ाती हूँ उसका भी प्रोफाइल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और जो ये क्लास है आज हुई है, इसका PDF बहुत जल्दी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।